एक बड़ी खबर आ रही है कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव के बयान पर अमेरिका तल्ख हो गया है। एटमी युद्ध की आशंका वाले लावरोव के बयान पर ऐतराज जताया है। लावरोव का बयान हर दर्जे का गैर जिम्मेदाराना है। ये अमेरिका ने कहा है कि लावरोव का बयान गैर जिम्मेदाराना है। रूसी विदेश मंत्री का ऐसा कहना हल्की बात है। अमेरिका ने ये बात कह दी है। कल लावरोव ने जताई थी एटमी युद्ध की आशंका और उसके बाद अमेरिका ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना ठहरा दिया। बिल्कुल। और इस बीच एक और अहम डेवलपमेंट, पोलैंड बुल्गारिया के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन क्या सामने आया है, ये देखिए। रूस ने रोकी नेचुरल गैस की सप्लाई। गैस की जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है पोलैंड और अब उसके खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया गया है। बुल्गारिया को भी गैस नहीं देगा रूस। पुतिन ने ये फैसला कर लिया है। और आइए अब देख लेते हैं कि रूसी गैस सप्लाई का ये पूरा मामला आखिर है क्या और यूक्रेन की प्रतिक्रिया इस पर क्या आई है, इसकी डिटेल्स आप देख लीजिए। रूस का जवाब, गैस सप्लाई रोक दी पोलैंड बुल्गारिया को, यानी कि रूसी गैस अब नहीं मिलेगी। आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में रूस पोलैंड और बुल्गारिया को अब गैस नहीं देगा, गैस की सप्लाई नहीं करेगा। पोलैंड अपनी जरूरतों का 55% गैस रूस से ही मंगवाता है, यानी कि वो 55% हिस्सा प्रभावित होगा। यूरोपीय देश अपनी खपत का 40% गैस रूस से ही आयात करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है यूरोपीय देश। पोलैंड ने रूस को गैस के बदले रूबल में पेमेंट से भी इनकार कर दिया था और पुतिन चाहते थे कि जो पेमेंट है वो रूबल में ही हो। यूक्रेन समर्थक दूसरे देशों के खिलाफ भी ऐसे ही एक्शन रूस ले सकता है। रूस बार बार इसकी धमकी भी देता रहा है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है और ऐसे कई देश हैं जो निर्भर करते हैं रूस पर गैस उत्पादन के लिए, उसे मंगाने के लिए। यूक्रेन ने रूस पर गैस के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है और रूस ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये कहना है यूक्रेन का। ऐसा कर हमारे सहयोगियों में रूस फूट पैदा करना चाहता है। रूस अगर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करता है सर, तो रूस क्या गलत करता है? बी, अगर आप रूबल में पेमेंट करने से इनकार कर देंगे तो रूस ये क्यों एक्सेप्ट करेगा? बाय लॉ क्या ऐसा ही होना चाहिए जैसा रूस चाहता है, पेमेंट उसी मुद्रा में हो, और क्यों ना? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए युद्ध का माहौल है, ये कोई अभी पीस टाइम का समय नहीं है। अभी इससे पहले एक लावरोव की बात आई थी कि उन्होंने एटमी लड़ाई की घोषणा की है, उससे सबको ऐतराज़ है। इससे पहले स्टारलिंक जो सैटेलाइट था उसके खिलाफ भी लावरोव ने बोला था कि हम एंटी सैटेलाइट गैस के बारे में हाँ, तो ये सब कुछ करेगा ना, सभी हथकंडे करेगा ना रशिया। अपने जो भी उसके पास पॉसिबल है लोगों पे दबाव डालेगा और उसके पास एनर्जी ही सबसे बड़ा। देखिए, एक चीज और है, ये जो गैस यहाँ से मिल रही है ये 3 गुना सस्ती है जो गैस अमेरिका यूरोप को देगा अभी भी। इसीलिए जर्मनी और फ्रांस अभी भी तैयार नहीं, अभी भी वो गैस यहीं से ले रहे हैं। जापान यहीं से ले रहा है। जापान ने यहाँ तक बोला है कि जो उसकी कंपनी यहाँ पर गैस का काम कर रही है रशिया में, वो करती रहेगी। आपने कभी नहीं सुना जापान का। तो इसलिए ये गैस की बहुत मेजर चीज है यूरोपियन कंट्रीज के लिए और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम आए, उसकी दिक्कत उनको पैदा हो। तो ये एक नई चीज है सर कि इस युद्ध में गैस भी अहम भूमिका निभा रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि अस्पताल में घायल बच्चों से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। मारियोपोल से घायल बच्चों को निकाला गया और जंग में अनाथ हुए बच्चों से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बच्चों से मिल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पहुंचे IAEA के डायरेक्टर और रूसी हमले में चेर्नोबिल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का खतरा भी पैदा हुआ था और रूसी सैनिकों के जाने के बाद यूक्रेन ने दोबारा चेर्नोबिल पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया और यह न्यूक्लियर प्लांट जिससे अब रेडिएशन का भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इस बीच कल रूस ने फिर से न्यूक्लियर वॉर के खतरे की बात कही थी, याद कीजिएगी। रूस के बयान पर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, आइए ये भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर धमकी को लेकर किस तरह गुस्से में है ज़ेलेंस्की, उनका क्या बयान है ये जरा देखिए। इस वक्त रूस की न्यूक्लियर पावर को कम करने की जरूरत है। अपने परमाणु हथियारों से दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है रशिया। किसी के पास परमाणु ऊर्जा को हथियारों में बदलने का अधिकार नहीं है, ये ज़ेलेंस्की का बयान। रूस ने दुनिया में परमाणु सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। दुनिया में 1986 के बाद इतना बड़ा खतरा कभी पैदा नहीं हुआ। रूस को नहीं भूलना चाहिए कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चेताते हुए भी नजर आ रहे हैं पुतिन को और
दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यूक्रेन किस कदर पीड़ित है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।